सिमडेगा के शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों में ईस्टर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जीईएल चर्च के धर्मावलंबियों के द्वारा कब्रिस्तान में जाकर अपने पूर्वजों के कब्र पर फूल माला सजाए गए, कैंडल जलाए गए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किए गए। इस मौके पर पादरी के द्वारा प्रभु के जी उठने के संदेश को भी सुनाया गया। इसी प्रकार आरसी मिशन के गिरजाघरों में भी ईस्टर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आरसी चर्च के गिरजाघरों में पुरोहितों के द्वारा प्रभु के जी उठने के संदेश सुनाए गए। इस मौके पर काफ़ी संख्या में मसीही समाज के लोग गिरजाघरों में विनती और प्रार्थना के लिए उपस्थित रहे। पर्व के दौरान पुरोहितों के लिए पूरे मानव जाति के उत्थान के लिए प्रार्थना की गई। वहीं पुरोहितों ने कहा कि प्रभु के जी उठने के संदेश को लोग अपने अंदर आत्मसात करें और प्रभु के बताए गए मार्ग पर चलें और लोगों के कल्याण के लिए काम करें। धारण किया है। तीसरा है कि ईश्वर ने उसको स्वीकार किया बलिदान के रूप में, और जिस तरह उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द स्वयं ईश्वर था। वही शब्द जो ईश्वर के साथ था, आज वही शब्द जिसने शरीर धारण किया था और इस संसार में हम मनुष्यों के बीच निवास किया था, आज इस शरीर को त्याग कर पुनः ईश्वर को प्यारे हो गए हैं, ईश्वर से मिल गए हैं। ईश्वर पिता ईश्वर के साथ पुत्र ईश्वर का मिलन हो गया है। त्रित्वमय परमेश्वर पुनः एक हो गए हैं और इस संसार के लोगों को भी एक किया है। यीशु ख्रिस्त ने पिता ईश्वर की इस महिमा में प्रवेश करके हम सबों को भी अपनी महिमा में प्रवेश कराया। हम सबों को भी वही महिमा प्रदान की है। आज थोड़ा सा देखें कि हम जो कपड़े पहने हैं वो किस तरह के कपड़े हैं, वो किस तरह के वस्त्र हैं। क्या ये वस्त्र सिर्फ शरीर ढकने के लिए है, या एक ख्रिस्त के होने के नाते हम सबों को किस तरह के वस्त्र धारण करना चाहिए? कौन सा वस्त्र? क्या हमने ईश्वर की महिमा का वह वस्त्र धारण नहीं किया है? जरूर हमने ईश्वर की महिमा का वस्त्र धारण किया है जब हमने प्रभु यीशु में विश्वास किया, जब हमने प्रभु यीशु में बपतिस्मा ग्रहण किया, शैतान को परित्याग करने, उसके धूमधाम, उसके छल प्रपंच और सारे अंधविश्वास को त्याग कर प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुर्भोग, मरण और पुनरुत्थान पर विश्वास किए हैं, तो हम यीशु के समान महिमा का वस्त्र धारण किए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सचमुच कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सिर्फ एक व्यक्ति ने दुनिया के सभी लोगों के पापों की क्षमा के लिए और हम सबों को पिता के साथ मेल मिलाप कराने के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाया, हमारे लिए प्रायश्चित किया और संपूर्ण बलिदान चढ़ाकर हम सबों को पवित्र किया है। आज वही यीशु हम सबों को विश्वास रूपी वस्त्र प्रदान किए हैं, प्रेम रूपी वस्त्र प्रदान किए हैं, क्षमा, सेवा और दया जैसी वस्त्र प्रदान किए हैं। हम सभी ख्रिस्त के इन्हीं प्रेम, दया, क्षमा, सहनशीलता और इसी तरह के ख्रिस्त के गुणों रूपी वस्त्र धारण किए हैं। जिस तरह हम अपने वस्त्रों में तरह तरह के भेद बुद्धि लगाते हैं, उसी तरह हम ख्रिस्त के जीवन के इन सुंदर गुणों को धारण करते हैं और कलीसिया में सुशोभित होते हैं। इसलिए हमारा जीवन सुरक्षित है। यीशु ख्रिस्त पुनर्जीवित हुए हैं और पुनर्जीवित होकर इस बात को प्रमाणित किए हैं कि मानव मुक्ति अब निश्चित है, कि हम नरक की आग में नहीं चलेंगे, हम इस संसार में पड़े नहीं रहेंगे, हम कब्रों के सर पे नहीं रहेंगे,
उसने हमारी कब्र को खोल दिया है, हमारे कफन के वस्त्र को हटा दिया है और हमें महिमा का वस्त्र, पुनर्जीवन का महिमा का वस्त्र हम सबको बनाया है। इसलिए हमने पहले पाठ में सुना, अगर हम ईसा में विश्वास करेंगे तो हम सबों को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को बलिदान किया है। इसलिए सिर्फ हम सबों को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना है, अपने पापों के लिए क्षमा मांगना है और एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन जीना है, विश्वास का जीवन, प्रेम का जीवन, ताकि हम अपने आप को अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रख सकेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, इसे पुनरुत्थान के साक्षी पेट्रुस, योहन और मरियम मगदलीना बने। उन्होंने यीशु क्रिस्त के इस पुनरुत्थान में सहभागी होकर के विश्वास की घोषणा की और वे लोग यीशु क्रिस्त के दृढ़ साक्षी बने। क्या हम आज यीशु के दृढ़ साक्षी नहीं हैं? क्या हम यीशु के भाई बहने नहीं हैं? हम उसके दृढ़ साक्षी हैं, क्योंकि हम यीशु के इस महान बलिदान पर हम विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं और हम पेट्रुस के समान जो विश्वास में कमजोर था, लेकिन ईश्वर की कृपा के द्वारा वह यीशु में विश्वास कर सका और जीवन भर उसका साक्षी बना। कि हम भी पुनर्जीवित यीशु के आनंद और शांति के दूत बन सकें और निवेदन करें। घोषित करेंगे कि क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जीव थे और क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। निश्चित रूप से हम यीशु क्रिस्त के दृढ़ साक्षी हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का पर्व का यही अर्थ है कि प्रभु यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित हुए हैं और पुनर्जीवित होकर के उन्होंने हम सबों को अपने उस रहस्य में सम्मिलित किया है, उस जीवन के महान रहस्य में, कि हम भी एक दिन दो भोग के द्वारा यीशु प्रिय भाई बहन,
वही पवित्र आत्मा हमको अनंत व स्वर्ग से चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्या कुमारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थना का अटल भरोसा है।